हेलो एवरीवन, दिस इज सागर पांडे और हम लोग आपका स्वागत करते हैं अंबा क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि पिछले क्लास में हम लोग ने आय और व्यय की बात की थी, उसी से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज और उसके बाद शुरू करते हैं चुनाव पे आधारित प्रश्न। मतलब परसेंटेज में जो क्वेश्चन आते हैं कि चुनाव पे जो क्वेश्चन आते हैं उन पे आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। प्रश्न ये है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपया है तो पूंजी क्या होगी? क्वेश्चन एक बार आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो आइए बोर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ऐसे है कि मान लीजिए कोई आदमी है, उसकी आय जो है वो कितनी है, वो x है। आय x रुपया है और उससे कह रहा है कि अपनी आय का 1/3 वो 7% पे 1/4 8% पे और शेष जो है वो 10% पे निवेश करता है। अब हमें शेष कैसे नहीं मिलेगा? तो देखिए, किसी भी फ्रैक्शन का या फिर किसी भी क्वेश्चन जिसमें अनुपात की बात होती है, उसका जो पूरा एक भाग होता है, किसी भी फ्रैक्शन का पूरा एक भाग 1 होता है। मतलब अगर कोई आय का 1/3 भाग आपको पता है, 1/4 भाग पता है और शेष निकालना है, तो आप 1 में से माइनस कर देंगे। मतलब 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4 करके इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 11 नहीं करेंगे तो 1 माइनस 7/12 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5/12। 5/12 आपका क्या है? शेष राशि है जो वो 10% पे निवेश कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि x/3 भाग 7% पे, x/4 भाग 8% पे और 5x/12 भाग 10% पे वो निवेश करता है। ये आपका वही शेष भाग है। अब ये पूरे निवेश के बाद उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 561 रुपया। 561 रुपया उसको मिल रहे हैं, इसकी वैल्यू। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, 100 कॉमन ले लेते हैं। तो 1/100 कॉमन हो गया। यहां हो जाएगा 7x/3, यहां हो जाएगा, इसको आप 2x ही मान लीजिए, और यहां हो जाएगा 25x/6। ये हो गया आपका, यहां हो जाएगा 561। और सॉल्व करते हैं। ये 6 है, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 14x/6। यहां भी 6 लाना पड़ेगा तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12x/6 और यहां 6 ऑलरेडी है ही, तो ये हो जाएगा 25x/6। और तीसरा क्या है? 1/100 इज इक्वल टू 561। अब 561 के यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको सम कर दीजिए। इनको सम करेंगे तो आपका आएगा 51/x/6 और इधर इसको देखेंगे तो हो जाएगा 561। बाकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56,100 आपका आ जाएगा। 51 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 बार में चला जाएगा और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6600 रुपए। आपको इससे मिल गई 6600 रुपए। तो इस क्वेश्चन पे एक बार आप फिर से देख लीजिए। कह रहा है कोई व्यक्ति है, उसकी आय आपकी x रुपए है। अपनी आय का 1/3 भाग 7% पे वो निवेश करता है।
1/4 भाग 8% पर निवेश करता है और शेष भाग, तो शेष हम कैसे निकाले हैं, टोटल भाग 1 होता है, उसमें से 1/3 और 1/4 घटा दिए हैं, आ गया आपका 5/12। तो 5/12 भाग 10% पर निवेश करता है, तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है, 561 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो 561 रुपए का, इसको यहां तक तो आपका क्वेश्चन है, इसके आगे सोल्यूशन करना है। तो हमने सोल्यूशन कैसे किया, सबके नीचे से 100 पहले कॉमन ले लिया, तो 100 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा आपका 7x/3, यहां बचेगा 8x/4 मतलब 2x, और यहां बचेगा 50x/12 मतलब 25x/6, ये बचा आपके पास। अब इसका यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 556,100 जो हम यहां लिखे हैं। अब यहां देखिए, अब सबका एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 आएगा तो यहाँ पे ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 14/6 हो गया। यहाँ 6 लाने के लिए ऊपर से 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12/6, और यहाँ ऑलरेडी 6 है ही, ऊपर वाला जोड़ देंगे 51 आ जाएगा, नीचे वाला 6 है, ये आपका 56,100 हो गया। 51 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू 6600 रुपए आंसर। तो एक बार आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो हमने पहले आय और व्यय के क्वेश्चन देख लिए। अब यहां से हम शुरू करेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न, मतलब वो क्वेश्चन जिसमें चुनाव की बात होती है और परसेंटेज में पूछे जाते हैं उन पे आधारित प्रश्न। तो पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। होता क्या, जैसे मान लीजिए एक आदमी है, मतलब आदमी नहीं, सॉरी, एक चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में 100 लोग भाग ले रहे हैं, ऐसे समझिएगा, चुनाव में 100 लोग भाग ले रहे हैं। अब क्या होता है कि 100 लोग भाग लेते हैं तो कहीं कहीं धांधली भी हो जाती है। तो धांधली होती है तो मान लीजिए इसमें जो, जैसे धांधली भी होती है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोग वोट डाल रहे हैं, दो जगह पे वोट दे दिए, मतलब एक ही पर्चे पे उन्होंने 2 जगह मोहर मार दिया, या फिर ऐसा हो गया कि गलत नाम पे मोहर आ गया। तो इस तरीके से कुछ मत अवैध मत कहलाते हैं, मतलब कुछ ऐसे मत होते हैं जिनको गिना ही नहीं जाता, अवैध हो जाते हैं वो। तो मान लीजिए 100 में से 20% अवैध मत हो गए, तो 20 मत क्या हो गए, अवैध मत हो गए। तो कितने वैध मत हुए, 80 जो है वो वैध मत हुए। समझ में आई कि 100 में से 20 जो है वो अवैध हो गए और 80 क्या हो गए, वैध हो गए। अब क्या है, देखिए जो वैध मत, अब यहां के बाद इसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इनकी तो काउंटिंग ही खत्म। तो जो बात होगी वो इसकी होगी, वैध मतों की बात होगी। अब वैध मत में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ए और बी, ये 2 उम्मीदवार उठे थे, अगर ये 55% वोट से जीतता है, ये मान लीजिए 55% पाया वोट और ये 45% पाया वोट, तो ए विनर हो गया, बी क्या हो गया, हार गया। ये विन हो गया और ये लूज कर गया, ठीक, ये विन हो गया, ये लूज कर गया। मतलब ए जो है ये जीता है, हम ये मानते हैं कि ये जीता है, और हारा कौन है, ये हारा है। तो अब देखिए ए जो है वो कुल वैध मतों का 80% पाया है और बी कुल वैध मतों का 45% पाया है। तो अगर इस तरह से पूछेगा तो सीधे आप 80 का 55 निकालेंगे, 100 का नहीं। तो 80 का 55 निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 44, और 45 निकालेंगे, 35 निकालेंगे तो 36, ठीक है। मतलब वो 80 में से जो ए है जो जीता है वो कितना पाया है, 44 पाया है, और बी जो हारा है वो कितना पाया, 36 पाया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, आपको दे देगा कि इन दोनों के वोट का अंतर कुछ दे देगा और पूछेगा कि कुल इसकी संख्या बताइए। तो देखिए ये जो आया है ये इसी का भाग है, मतलब अगर मान लीजिए कह दिया कि इनका जो अंतर है वो 200 वोट का है, मतलब ये दोनों जो हारे और जीते हैं वो 200 वोट से जीते हैं,
तो देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर है 8 वोट का। तो 8 वोट की वैल्यू कितनी, 200। इन दोनों का अंतर 8 वोट का है और 8 वोट की वैल्यू कितनी, 200। तो 1 वोट की वैल्यू कितनी, 25। तो 100 वोट कितने हुए, 2500 वोट हुए। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है। मतलब कुल मिलाकर जो ये आप चार्ट देख रहे हैं, इतना ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, यही चार्ट से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, एक बार पढ़िए, अपने मन से पढ़िए और हम उसे सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला है। यदि कुल मतों में 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो कुल मतदाताओं की संख्या इतनी रही, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वोट आए। तो देखिए, आइए वोट करिए। सेम काम, पहले मान लीजिए 100 वोट पड़े, ठीक, 100 वोट पड़े, अवैध कितने हुए, 2 हुए, तो कितने वैध होंगे, 98 हुए। अब ये जो 98 में 55% से कौन जीता, ए जो है, ये कितने में जीता, 55%। इनके बारे में बात नहीं करनी है क्योंकि हमें सिर्फ इनका निकालना है। तो देखिए अब यहां पे एक चीज और दिया है कि कुल जो वोट पड़े हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है ठीक, उनकी संख्या इतनी है 10 लाख 1,04,000 उनकी संख्या है। हमें इनका बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 98 का 55% निकालेंगे। तो 98 का 55% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 53.9, ये आ जाएगा। ठीक है, 53.9 जो है, इतना वोट मिला है। अगर 100 वोट हो तो 100 वोट की वैल्यू इतनी, तो 53.9 वोट की वैल्यू हमें निकालनी है। 98 का 55% कितना आया, 53.9। तो कुछ नहीं करना है, 100 वोट की वैल्यू इतनी, तो 1 वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो 53.9 वोट की वैल्यू तो कितनी आई, इनकी वैल्यू आई आपकी 56056। ठीक है, इतनी आई, इतने लोगों ने ए को वोट दिया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, थोड़ा आप लोग को कंफ्यूजन हुआ हो। तो देखिए क्वेश्चन में कहा है कि कुछ लोगों ने वोट दिया, उसमें से 2% वोट अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए, 98%। अब 98% वैध हुए, तो वैध का 55% वोट ए पाया है, तो वैध का 98 का 55% निकालेंगे तो आपका आएगा 53.9, इतना आएगा। अब ये जो है, ये किसने दिया है, ए ने दिया है। जब ए ने दिया है तो ए की वैल्यू हमें फाइंड करने की, उसे कितना वोट मिला है। तो पहले कहा है, इसमें आगे दिया है कि कुल जो वोट पड़े हैं वो इतने पड़े हैं, मतलब 100 की वैल्यू 1,04,000, तो एक की वैल्यू 1040, तो 53.9 की वैल्यू निकालनी है, तो आपका आ जाएगा 56,056।
ये आपका आ जाएगा आंसर। कुल वोटों की संख्या आपकी आ जाएगी 56,056। ठीक, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या बतानी है। ठीक है, ये बोल पाइए। तो देखिए, इसमें आपका अवैध मत की बात किया ही नहीं है, इसमें सिर्फ बात किया है 2 पक्षों की। मतलब कोई 100% लोग गए, ये 100 के 100 जो आपके मत थे वो सही थे, कोई अवैध नहीं था। 60% एक आदमी पाता है, एक पाता है 40%। ठीक है, अंतर कितने का है दोनों में? 20 का अंतर है। इसकी वैल्यू दिया है आपका 1600, एक की वैल्यू दिया है 80। तो 100 की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा? 8000। बस समझ में आया आपको इतना? एक बार फिर से आप देख लीजिए। तो कहा क्या क्वेश्चन में कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक को 60% मिले और 1600 मत से जीत गया। तो बताना है कुल मतों की संख्या क्या थी। तो देखिए, 100 मान लीजिए वोट पड़े, 60 जीतने वाला पाया, 40 हारने वाला पाया। कितने का अंतर आया? 1600 पद का। रियल मतलब इसमें कितने का अंतर है? 20 का। 20 की वैल्यू कितनी? 1600, एक की वैल्यू 80, तो 100 की वैल्यू 8000। नॉर्मल आप इसी चार्ट से इस क्वेश्चन को करिए तो बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे आपके आ गया होगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 84% मत प्राप्त किए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या बतानी है। आइए बोर्ड पे आते हैं। देखिए, अब यहां आप कुछ बात समझिए। हम आपको 2 चीज सिखाएंगे यहाँ पे, 2 बात। इस क्वेश्चन को मैन्युअली कैसे सॉल्व किया जाता है और चार्ट से कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैन्युअली देखिए, कह रहा है कि कोई आदमी है, वो एक चुनाव में उठा है और क्या हुआ है? 84% मत प्राप्त किया है और 476 के बहुमत से। मतलब क्या है? एक्स कोई है, मान लीजिए वो एक्स वोट प्राप्त किया है, एक्स लोग वोट दिए हैं, उसका 84% एक आदमी पाया है, ए पाया है मान लीजिए। तो दूसरा बी कितना पाया होगा? बी पाया है उसी का 16%। तो कह रहा है जितने बहुमत से, मतलब बहुमत क्या होता है? इन दोनों के वोट में जितने का अंतर है, तो अंतर निकालेंगे आप। वो दिया है कितने का? वो दिया है 476 वोट का, 476 वोट का। इनका अंतर कितना आएगा? 68 आएगा। 68 इनका अंतर है। ठीक, x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 700। तो कितनी मिलोगे? 700। 68 सत्ते 476 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 700 आ जाएगा। एक तरीका आपका ये होगा। दूसरा, आइए एक चार्ट से देखते हैं। जो आपको बताया था 100 वोट
मिले उसको। पहला वाला 84 वोट पाया, दूसरा वाला 16 वोट पाया। अंतर कितने का? अंतर आपका आया 68 का। 68 की वैल्यू कितनी दी है? 476 दी है। एक की वैल्यू कितनी? 7 आ गई। तो 100 की वैल्यू कितनी? तो 7 गुणे 100 इज इक्वल टू 700 वोट। समझ में बात? दोनों नंबर देख लीजिए, सेम चीजें। देखिए चीजें नहीं बदलती हैं, पर हम अपने टाइम बचाने के लिए कुछ चीजें नहीं मानते हैं। जैसे मान लीजिए ए की बात करते हैं, इसमें कहा है ए कुल वोटों का 84% पाया है। कुल वोट मान लीजिए x है, तो x का 84% हुआ। b कितना पाया होगा? तो अंतर 100 में से कितना कम है? 16 कम है। तो b कुल मतों का 16% वोट पाया है। अब बहुमत कितने की है? 476 की। मतलब दोनों का अंतर कितना है? 476 वोट से ए जीता है। तो कितना आया? माइनस करेंगे तो आपका 68/100 मतलब 68/100 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 476 है, x की वैल्यू 700 आ गई। दूसरा तरीका क्या है? सीधे आप मान लीजिए कि 100 लोगों ने ही वोट दिया है। 84 ए पाया है, 16 वोट बी पाया है। अंतर कितने का है? 68 का। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि इनका जो बहुमत है वो कितने का है? 476 का है। क्वेश्चन में 476 बहुमत दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है? 68 है। मतलब 68 की वैल्यू कितनी हो गई? 476। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 7। तो 100 की वैल्यू 700। ये दोनों तरीके हैं, दोनों सही हैं, पर ये थोड़ा सा टाइम लेता है और ये बहुत थोड़ा जल्दी होता है। तो भाई एग्जाम में आपको टाइम ही बचाना है, एक बार नोट कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे आ गया होगा अगला क्वेश्चन। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत ही नहीं डाले। अब देखिए यहां थोड़ी सी बात अलग कर रहा है। यहां कुछ ऐसे भी, यहां अवैध मत की बात नहीं है। ये जो 8% की बात कर रहा है, ये मत ही नहीं डाले, मतलब इन्होंने वोट ही नहीं दिया है। ठीक है, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो आइए आते हैं। देखिए अब इसमें कहा क्या है? इसमें ये कहा है कि कोई उम्मीदवार है, वो 8% मतलब 8% लोगों ने तो चुनाव में मत ही नहीं दिए। 8% लोगों ने चुनाव मत नहीं दिए, तो कितने दिए होंगे? 92% ने दिए होंगे। अब 92% लोगों ने चुनाव में मत दिए हैं। उसके बाद कह रहा है कि जो जीता है प्रत्याशी वो 48% मत प्राप्त किया है और क्या हुआ है? जीत गया है। इसमें आपको क्या करना होगा? 98 का 48% निकालना होगा। ठीक है, और दूसरे वाले का जो बचा मत है उनका जो अंतर होगा वो होगा 110। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर नहीं भी लगे तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले वीडियो में इसका सलूशन आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवार के मत होने वाले चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिला है। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% अवैध घोषित कर दिए हैं, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितना मत आया है? आइए वोट पे आते हैं। सेम चीज, 100 लोगों ने मत दिए, कितने उसमें अवैध पड़े हैं? उसमें जो अवैध पड़े हैं वो कुल मतों का 10% है। मतलब 90% जो है वो वैध हैं, 10% क्या है? अवैध हैं। 90 का कितना परसेंट ए को मिला है? ए को मिला है 80%, मतलब 72 इसको मिला होगा और 18 इसको मिला होगा। अब कह रहा है कुल जो मत पड़े हैं
वो पढ़े हैं 1,80,000। ठीक है, इतने मत पढ़े हैं। 72 की वैल्यू पूछ रहा है, बस क्या करना है 72 गुणे 18। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। एक मिनट, सॉरी थोड़ा सी गलती हो गई। इसमें आपका 72 की वैल्यू नहीं पूछा है, इसमें आपके 18 की ही वैल्यू पूछा है, क्योंकि उसने पूछा है कि दूसरे उम्मीदवारों को कितने मिले। इसमें आपके 18 की वैल्यू पूछा है, तो कुछ नहीं करना है। 18 100 की वैल्यू कितनी 1,80,000। एक की वैल्यू कितनी 1800, तो 18 की वैल्यू कितनी आंसर सीधे आप 18 का स्क्वायर निकाल लेंगे 324 गुणे 100, 18 32,400 आंसर। तो इसमें भी देखिए बस फिर से समझ लेते हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे। 100 लोगों ने वोट दिया, जिसमें से 10 अवैध वोट पड़े और 90 क्या पड़े आपके वैध पड़े। अब कह रहा है जीतने वाले ने 80% वोट प्राप्त किए हैं और हारने वाले ने 20% वोट प्राप्त किए हैं। अब 90 का 80% निकालेंगे तो 72 आ जाएगा और 20 18 आ जाएगा। पूछ रहा है जो दूसरा उम्मीदवार है जो हार गया है वो कितना मत प्राप्त किया है। तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल का दिया है 1,80,000, तो 100 की वैल्यू 1,80,000, एक की वैल्यू 1800, तो 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32,400 वोट। तो ये रहे आपके चुनाव के आधारित कुछ क्वेश्चन। हम और भी अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाते रहेंगे, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग इस तरह के और भी प्रश्न आपके सामने लाते रहेंगे ताकि हम आपके मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प कर सकें। आप अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दें कि हम इसमें और क्या सुधार करें कि आपकी हेल्प हो। हमारी टीम अपने पूरी कोशिश कर रही है कि आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ले आ पाए। आप हमारे जीएस का कंटेंट भी दिख रहे हैं, हमने 1000 क्वेश्चन की सीरीज भी शुरू की है जिसमें आप अपने तैयारी को नाप सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और आगे चीजों को बनाते रहें और हर कंटेंट आपको मुफ्त प्रोवाइड कराएं ताकि आप जो बच्चे पैसे देके नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके भी लाभ हो। तो थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ओमकार क्लासेस।